यद वर्रसूल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद मौलाना बिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फमिन कलामिल्लाहि तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-मालु वल बनूनु ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिल आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवात। आप लोग ये सामने आके बैठे ताकि माहौल बने। हाँ जी, मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब मिल के नारे हैदरी, बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए और इन नौजवानों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा मोहब्बत आले रसूल इनके दिलों में मुस्तहकम करार फरमाए। अहबाब ईमानी, यकीनन शाबानुल मुअज़्ज़म की आज यकुम तारीख़ है और शाबानुल मुअज़्ज़म खुशियों का महीना, रहमतों का महीना, वो महीना जिस महीने में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और गम की कोई तारीख़ नहीं है। और शियों की यह निशानी है कि वो अहले बैत की खुशी के साथ खुशी मनाते हैं और आले रसूल के गम के साथ मग़मूम नज़र आते हैं। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें शुक्र कम और एहसान बड़ा कि मालिक मेहरबान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम न अपने घर में मौजूद खुशियों को वो अहमियत देते हैं जो आले रसूल की खुशियों की अहमियत है, और हमारा गम कोई वक़अत नहीं रखता आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के गम के सामने। लिहाजा परवरदिगार का शुक्र जिसने शाबान का महीना नसीब फरमाया। आज यकम शाबानुल मुअज़्ज़म है, आज अक़ीला बनु हाशिम, आज सानिये ज़हरा जनाब शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत का रोज़ है। आप सब मोमिनीन को यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म की, 3 शाबानुल मुअज़्ज़म की, 4 शाबानुल मुअज़्ज़म की, 7 शाबानुल मुअज़्ज़म की, 11 शाबानुल मुअज़्ज़म की, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह या अली। तो अपने आप को कम नहीं समझिए, तवज्जो बेहतर बनाइए तो इंशाअल्लाह माहौल जन्नत हो जाएगा। अहबाब गिरामी, सबसे पहले एक करामत जनाबे सानिये ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। लिखने वाले अल्लामा सैयद मोहम्मद काज़िम कज़वीनी, खुदा उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। वो लिखते हैं कि एक आलिम दीन अल्लामा सैयद मोहम्मद बाक़िर सुल्तान आबादी, तवज्जो है आपकी, वो आशोब चश्म में मुब्तला हुए, यानी उनकी बाईं आँख में पानी भर गया और
उनकी आंख की सफ़ेदी पूरी आंख में फैल गई और दर्द इतना शदीद उनकी आंख में होता था, बीनाई भी कम हो गई थी, दर्द भी इतना शदीद होता था कि उस दर्द की वजह से सो नहीं सकते थे। सारी सारी रात जागते रहते, बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन मर्ज़ को अफाका नहीं आ रहा था, यानी मर्ज़ से छुटकारा नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि एक तबीब मखसूस ने उनके लिए मुसलसल 6 महीने दवा खाने का नुस्खा बताया कि मुसलसल 6 महीने ये दवा खाएंगे तो अल्लाह उन्हें शिफा देगा। अब वो आलिम दीन कहते हैं कि मैं दवाइयाँ खा खा के थक चुका था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि अब मज़ीद दवाई लूँ। जब डॉक्टर साहब की तरफ से 6 महीने की दवा तजवीज़ हुई तो मेरी मायूसी में इजाफ़ा हुआ। उन्हीं दिनों में एक काफ़िला ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए रवाना हो रहा था। मैंने भी ज़ियारत के लिए प्रोग्राम बनाया। जब डॉक्टर को पता चला, उसने सख्ती से रोका कि तू ज़ियारत के लिए नहीं जा सकता, वरना रास्ते में तेरी शिद्दत तकलीफ़ की वजह से मौत भी वाक़ई हो, इतनी शदीद के पहले तू कामिलन अंधा हो जाएगा, फिर शिद्दत तकलीफ़ की बिना पर रास्ते में तेरी मौत भी हो सकती है। लेकिन जिस दिल को तड़प हो ज़ियारत हुसैन इब्न अली की, फिर उस तड़प के सामने कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। वो कहते मेरी तड़प सच्ची थी, मैं ज़ियारत के लिए जाना चाहता था। इतने में मेरे एक दोस्त ने भी मेरी हिम्मत बंधाई और मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मैं दिल का मरीज़ था और डॉक्टर मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं ज़ियारत के लिए गया और वहाँ जाकर या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह की सदा बुलंद की। तवज्जो है ना आपकी? और जब मैंने वहाँ ज़ियारत मुक़द्दसा पर जाकर उन हस्तियों के वसीले से अपने अल्लाह को पुकारा तो मुझे शिफा मिल गई। बस इस बात ने अल्लामा सैयद मोहम्मद बाकिर सुल्तान आबादी कहते हैं मेरे हौसले को और बढ़ाया और मैं ज़ियारत पे यकीन रखते हुए शिद्दत जज्बात के साथ मैं सफ़र पे रवाना हुआ। बस शुरू में जब मैं सफ़र पे रवाना हुआ मेरा मर्ज़ शदीद बढ़ा, मेरी तबीयत शदीद डिप्रेशन का शिकार हुई और इस तरह कि मुझे साथी मुसाफिरों ने भी कहना शुरू किया कि अभी भी वक्त है, वापस पलट जा, तू लायक सफ़र नहीं है। इतना शदीद कि मैं वापस नहीं पलटा। तबीयत इतनी सख्त ख़राब कि सारी रात मुझे नींद न आई। लेकिन जूं जूं वक्त सहर करीब आया मेरी आँख के दर्द में थोड़ा सा अफाका हुआ। अब मैं सोया, वो जन्नत के वक्तों में से कोई वक्त था। वो कहते हैं चूँकि मैं ज़ियारत के मामले में सच्चा था और पुरखुलूस था, अल्लाह ने मुझ पर करम किया। मुझे सानी ज़हरा, मुझे हमशीर मौला हुसैन, मुझे अकील बनु हाशिम, मुझे बिन्त अमीरुल मोमिनीन की हालत ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। और बिन्त रसूल ने अपनी चादर मुबारक का, अपनी रिदाए मुबारक का एक कोना मेरी आंख की जानिब फेंका। वो कोना वो उनकी चादर मुबारक का, उनकी रिदाए मुबारक का, मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ, उनकी रिदाए मुबारक का कोना मेरी आंख को लगा। मैं फौरन ख्वाब से बेदार हुआ, मेरा दर्द गायब हो चुका था, मुझे शिफा मिल चुकी थी। मैंने शोर मचाया कि ऐ ज़ायरीन मुझे शिफा मिल गई। लोग मेरी बात पे यकीन न करते थे। मैंने कहा मेरी बाईं आंख पे पट्टी बंधी है, इस पट्टी को खोलो और देखो कि मुझे शिफा मिल गई है। जब पट्टी को खोला गया न आंख में पानी था, न आंख में मर्ज का नामो निशान था और सानी ज़हरा ने मुझ पे करम फरमाया और उनके वसीले से मुझे शिफा मिल चुकी थी। या अली अल्लाह अकबर। यकीनन ये वो हस्तियां हैं, अगर किसी की जानिब ये हस्तियां निगाह करम करें तो उसकी दुनिया भी संवर सकती है, उसकी आखिरत भी संवर सकती है। बंदे को पुरखुलूस होना चाहिए,
बंदे को मुखलिस होना चाहिए और इन हस्तियों को बेहतरीन वसीला समझते हुए इनकी बारगाह में रुजू करने का तरीका आना चाहिए। फिर ये तो इतनी अजीम हस्तियां हैं, आते हुए फुतरुस को बख्शवाती हैं, जाते हुए हुर को अलैहिस्सलाम बनाती जाती हैं। मैं या अली अहबाब गिरामी, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म 5 हिजरी, मदीने का शहर, अली का घर, सैयदा की पाकीज़ा गोद। कैसा वो खूबसूरत मंजर होगा जब अली को बिनते सब्र आज़मा मेरे खालिक ने अता फरमाई होगी। अहबाब गिरामी, जब ये बेटी पैदा हुई, आका रसूलुल्लाह वहीं पे तशरीफ़ फरमा न थे। रिवायतें कहती हैं कई दिन गुजर गए, जब कई दिनों के बाद जनाब सैयदा ने मौला अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज़ की ना कि आका आपने अभी तक बेटी का नाम कोई नहीं तजवीज़ फरमाया। तो मौला अली ने फरमाया पहले बेटों का नाम मैंने रखा है, जो बेटी का नाम भी मैं तजवीज़ करूँगा। आका रसूलुल्लाह के होते हुए मैं उन पर शफ़क़त कैसे हासिल कर सकता हूँ। बस आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि या आका या रसूल अल्लाह, आप हमारी इस बेटी का नाम तजवीज़ फरमाइए। यहाँ पे बहुत सारी मनाजिल मसाइब की हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ उनको छोड़कर। रिवायतें कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अली, तेरे बच्चों के नाम भी मैंने नहीं रखे, मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो इस बेटी का नाम भी अल्लाह तजवीज़ फरमाएगा। जिब्राईल अमीन मिन जानिब रब्बे जलील नाजिल हुए, खुदा का दरूद व सलाम भी पहुँचाया और फरमाया अल्लाह फरमा रहा है इस बेटी का नाम मैंने लौहे महफूज पर ज़ैनब लिखा है। ज़ैनब आप जानते हैं कि 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, ज़ैन अब, बाबा की जीनत। अब मैं समंदर को कूजे में बंद करते हुए अगर एक जुमला कहूँ तो कायनात की जीनत को अली कहते हैं, अली की जीनत को ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी अजमतों की मालिका। अहबाब गिरामी, जब सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन के घर में आंख खोली, जिधर निगाह दौड़ाई इस्मत नजर आई, सरदारी नजर आई। हर जानिब पाकीज़गी थी, हर जानिब तहारत थी, हर जानिब इस्मत थी, हर जानिब सरदारी थी। कितना मुकद्दस घर था कि जो 5 तन के नूर से पहले ही मामूर था, फिर अल्लाह ने उस नूर भरे घर में ज़ैनब जैसी शम्मा को रोशन किया। अल्लाह अकबर। अहबाब गिरामी, मैं यूँ कह दूँ तो गलत ना होगा कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। ज़रा मुस्करा के ये जुमला समात फरमाइएगा ताकि आपके दिल की खुशी आपके लबों पर सजदी हुई नज़र आए और इस तरीके से आप मुझे खूबसूरत भी नज़र आएँ। यकीनन खूबसूरत हैं, खुदा आपको सलामती दे। 3 शाबान को जो हुसैन पैदा हुए ना, मलाइका जिसका झूला झुलाएं उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसका झूला झुलाए उसे अब्बास कहते हैं, 5 तन जिसका झूला झुलाए उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अल्लाह अकबर, क्या अजमत है जनाब सिद्दीक़ कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। जिधर निगाह दौड़ाई इस्मत नजर आई, सरदारी नजर आई। नाना मोहम्मद खुदा का रसूल, बाबा इमाम ज़ौजे बतूल, माँ फातिमा बिनते रसूल, भाई दोनों के दोनों इमाम जन्नत के फूल। है कोई इतनी शान वाला, है कोई इतनी अजमत वाला जितनी अजमत अल्लाह ने जनाब सिद्दीक़ कुबरा को अता फरमाई है। रिवायतें बताती हैं कि जनाब सिद्दीक़ कुबरा ने
कि सिद्दीक़ सुग़रा कह दूँ, सिद्दीक़ कुबरा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और उनके बाद ख़वातीन में अगर कोई सदाकत की मंजिल पर सबसे बुलंद नज़र आता है तो वो जनाब ज़हरा, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। आपकी तवज्जो हो तो अगला जुमला पढ़ो। अहबाब गिरामी, कितनी अज़मतों की मालिका हैं। रिवायतें बताती हैं कि आपने 7 मासूमीन की सोहबत और 7 मासूमीन का ज़माना पाया है। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आका मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तक, मोहम्मद से मोहम्मद तक 7 मासूमीन की सोहबत, 7 मासूमीन की उनकी सोहबत का शरफ पाया जनाबे सानिया ज़हरा ने। अब नाना है नबियों के सरदार, घबराए तो नहीं बैठे, ये भी अजमत का ही जुमला है। नाना नबियों का सरदार, बाबा वलियों का सरदार, माँ ख़वातीन आलम की सरदार, भाई जन्नत के सरदार, भाई जन्नत के सरदार, खुद करबला के बाद काफिला सालार, अल्लाहु अकबर, उस काफिले की सालार बनी जिस काफिले ने कूफे और शाम को फतह किया। अल्लाहु अकबर। अहबाब गिरामी, कितनी अजमत है। 5 तो पंजतन है ना, फिर पंजतन के बाद मेरे मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, मैं कहता हूँ जिसने मौला हुसैन की मुशावरत का हक़ अदा किया, जिसने सारी ज़िंदगी आका सैयदुस साजिदीन को मशवरे दिए, जिसने सारी ज़िंदगी आका इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को मशवरे दिए, इमामत को जो मशवरे दे उसे ज़ैनब कुबरा कहते। ऐसे नहीं अल्लाह ने शरीकतुल हुसैन बनाया। अल्लाह अकबर। कितनी अजमत है अली की इस आलिया बेटी की। आप मिल के दरूद भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा आलिम गैर मुअल्लमा, अल्लाहुम्मा यानी ऐसी जानने वाली जिसका कोई उस्ताद ना हो। आलिम गैर मुअल्लमा वहां से पढ़ के आई जहां से नबी और अली पढ़ के आए, जहां से अल्लाह ने मासूमीन को जिस मदरसे से पढ़ा के भेजा। कितनी अजमत की मालिका हैं। 6 साल के सिन में, 6 साल की उम्र मुबारक में माँ से खुतबे फदक सुना, उसे याद किया और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे रावियों के हवाले किया। अल्लाह अकबर। और फिर जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे रावियों ने भी खुतबे फदक लिखने से पहले ये जुमले लिखे, अन अकीलतना, यानी बनु हाशिम की अकीला जनाब ज़ैनब कुबरा ने इस खुतबे को रिवायत किया। अल्लाह अकबर। अकीला एक होता है आकिला, एक होता है अकीला। आकिला यानी जिसका साथ कभी अक्ल दे और कभी न दे, और अकीला जो हर हाल में अक्ल की बुलंदी पर फायज हो। मैं कहता हूं क्या अजमत है जनाब सानी ज़हरा की कि करबला जैसे मसाइब भी गुजर गए, हर दम जो अक्ल की बुलंदी पर फायज रहे उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। और ये भी जनाब सैयदा की अजमत के लिए जुमला कह देना, एक जुमला कह देना ही काफ़ी है कि अगर अल्लाह की भरी कायनात में किसी बीबी को सानी ज़हरा कहा जा सकता है तो वो जनाब ज़ैनब कुबरा है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब, इस लिहाज से भी अल्लाह ने इस बीबी को इस दुनिया में भेजा कि जनाब मरियम के बाद ऐसी खातून का नमूने अमल दुनिया में होना लाजमी था, नमूने अमल के तौर पर, जो बताए कि बाप के साथ सलूक कैसे होता है, बेटी बन के ज़िंदगी कैसी गुजारी जाती है, एक ज़ौजा बन के ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, और एक
माँ बनकर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, ये तीनों दर्स बिन्ते रसूल ने दिए। लेकिन एक दर्स रह गया था और वो ये कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का भाई कोई नहीं था। अब अली की आलिया बेटी ने ये दर्स जमाने को दिया कि एक भाई के साथ मोहब्बत किस तरह रखते हैं, एक भाई के साथ ताल्लुक और मोहब्बत को किस अंदाज में निभाया जाता है। ये दर्स अगर जमाने को दिया है तो अली की आलिया बेटी ने दिया। मैं कहता हूं हर बहन को भाई से मोहब्बत, हर भाई को बहन से मोहब्बत, लेकिन न कोई भाई हुसैन जैसा, न कोई बहन ज़ैनब जैसी। यही वजह है, तारीख बताती है कि बचपन ही से मोहब्बत उस मकाम पर थी जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं होता। इतनी मोहब्बत के अली जैसा बाबा जब सीगे अक्द पढ़ने लगे ना जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के साथ, आप सब जानते हैं कि जनाब सानी ज़हरा का अक्द किसके साथ हुआ, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। जाफर तैयार बीबी ज़ैनब कुबरा के चचा थे, जनाब अब्दुल्ला उनके बेटे थे, उनके साथ अक्द हुआ। जब सीगे अक्द पढ़ने लगे तो अली जैसे बाबा ने दो शर्तें लगाई। पहली शर्त ये थी कि रोज़ाना मेरी ज़ैनब को मेरे हुसैन से मिलने की इजाज़त होगी, इसलिए कि ये बहन भाई के अलावा नहीं रह सकती। भाई से मोहब्बत इतनी है, 5-10 दिन बाद नहीं, हफ्ते बाद नहीं, महीने बाद नहीं, रोजाना बिला नागा हुसैन से मिलने की इजाजत होगी। अल्लाह अकबर। और फिर करबला जानते थे ना मौला अमीरुल मोमिनीन कि जब मेरा हुसैन सफर पे जाने लगेगा तो फिर ज़ैनब को रोकोगे नहीं। और दोनों शर्तों को दिलो जान से तस्लीम किया था जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने। अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है कितना बुलंद मकाम है हुसैन की निगाह में अली की इस आलिया बेटी का। मैं पढ़ के आया हूँ, बाकायदा किताब से जुमला पढ़ा है। अल्लामा सैयद मोहम्मद काजिम कज़वीनी ने ये जुमला लिखा। अहबाब गरामी के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं। यहाँ के जनाबे सिद्दीक़े सुग़रा जनाबे सानी ज़हरा तशरीफ़ लाई। अब बहन को आता देखा, मेरे मौला हुसैन ने कुरान उठाए हुए उठ खड़े हुए और ज़ैनब कुबरा का खड़े होकर इस्तक़बाल किया। इस जुमले को मैं अगर दूसरे अंदाज में बदल के आपकी खिदमत में पेश करूं तो इस जुमले में लुत्फ पैदा हो जाएगा। और वो यूं कहूंगा कि अगर औरत की इज्जत पूछनी है तो आओ तुम्हें अहले बैत बताते हैं। औरत की इज्जत क्या है, औरत का मकाम क्या है, अहले बैत रसूल तालीम देते हैं। बेटी का इस्तकबाल सैयदुल अंबिया करते हैं, बहन का इस्तकबाल सैयदुल शुहदा करते हैं। बेटी का रुतबा और मकाम क्या है, नबियों का सरदार खड़े होके बता रहा है। और बहन का रुतबा और मकाम क्या है, सैयद शुहदा खड़े होकर बता रहे हैं। मिलके दरूद भेजिए अज़मत जनाब ज़ैनब कुबरा पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कम न थी ज़हरा से मंज़िले तौक़ीर में, चांद तारे जड़ दिए इस्लाम की तकदीर में। थके बैठे हो, थोड़ा थोड़ा बोलो। कम न थी ज़हरा से मंज़िले तौक़ीर में, चांद तारे जड़ दिए इस्लाम की तकदीर में। हर कदम था अल्लाह अल्लाह शान इस्मत का सबूत, माँ के बतन में थी शायद चादरे ततहीर में। कितना बुलंद मकाम है जनाब ज़ैनब कुबरा का। आइए दुआ करें कि ए अल्लाह तुझे अकीले बनु हाशिम जनाब ज़ैनब कुबरा की इज्जत व अज़मत का वास्ता, जितने हाजतमंद इस ज़िक्र पाक में आए हैं सब की हाजात कबूल फरमा ज़ैनब उलिया के सदके। इस दुआ की कबूलियत के लिए मैं ख़त्म नहीं कर रहा, मैं 2 जुमले और पढ़ूँगा, मिल के बुलंदतर सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अहबाब गिरामी जनाब ज़ैनब कुबरा, बड़ी इज्जत, बड़ा मकाम, बड़ा रुतबा,
और बड़ी शान। रिवायतें बताती हैं कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अहबाब गरामी इतनी इज्जत की मालिका हैं, इतनी शान की मालिका हैं। कबल इसके कि मैं जुमला पढ़ूं, एक मरतबा फिर सलावत की जहमत फरमाएं कि इन्हें आबिदे आले अली कहा जाता है। आबिदे आले अली। देखिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घर का हर फर्द इबादत गुजार है। इबादत गुजार को आबिद कहा जाता है, और अगर इबादत करने वाली खातून हो तो आबिदा कहा जाता है। अल्लाह जाने इस शान से इबादत खुदा का इश्क था। अली की आलिया बेटी को आबिदे आले अली ज़ैनब कुबरा, और इतनी बड़ी आबिदा, इतनी बड़ी आबिदा कि चौथे लाल विलायत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इरशाद फरमाते हैं कि करबला के बाद कूफा और शाम की राहों में और बाजारों में अली की बेटी की एक नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। हमारे घर में खुदा न करे एक जनाजा हो तो हमें नमाज वाजिब भूल जाती है। तवज्जो है, छोटी सी परेशानी नहीं आई और हम नमाज वाजिबा अदा करना भूल गए। आ देख, मैं मसाइब का जुमला नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या करूं, बीबी का लक़ब ही उम्मुल मसाइब है। काबतुर रज़ाया जनाबे ज़ैनब कुबरा के मुसीबतें जिसका तवाफ करें उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। मुसीबतें तवाफ कर रही हैं, लेकिन जो नमाज तहज्जुद भी कज़ा न होने दे। अल्लाह, नमाज वाजिब का तो अपना मकाम है। और इतनी बड़ी आबिदा कि आप अपने माहौल में देखें ना, जिसे भाई ये आदमी हमें नेक नज़र आ रहे, ये हमसे नमाजें ज़्यादा पढ़ता होगा, हमारी कोशिश होती है उसे कहें हमारे लिए दुआ करना। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ और हम सब का अकीदा है कि इमाम से बढ़ के ज़माने में किसी का रुतबा नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी शान अल्लाह ने अली की बेटी की बनाई है कि वक्त रुखसत हुसैन जैसे इमाम भी कह रहे थे, उख्ती ज़ैनब ला तंसीनी फी सलातिल लैल, ए मेरी बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब की दुआओं में भुलाना नहीं, मुझे नमाज शब की दुआओं में याद रखना। हुसैन जैसा इमाम जिस बहन को इल्तिमास दुआ कहे उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। क्या इज्जत है, क्या मकाम है, क्या शान है। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक जुमला अर्ज करूं। अहबाब गिरामी, दो ही हस्तियां हैं जिन्होंने कभी अली के लहजे में कलाम किया। दो ही हस्तियां, या अर्श पर शबे मेराज अल्लाह ने अली के लहजे में कलाम किया, या कूफे और शाम के बाजारों में अली की बेटी ने बाबा अली के लहजे में कलाम किया। शायर को कहना पड़ा, बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं है। अल्लाह अकबर। ये दर्स है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों के लिए कि मजलिस में आओ, बाजारों में जाओ, घरों में रहो, पर्दे से मोहब्बत करो। तवज्जो है ना, पर्दे से मोहब्बत करो, हिजाब से मोहब्बत करो। हिजाब तुम्हारी इज्जत है, हिजाब तुम्हारा एहतराम है, हिजाब तुम्हारा, घबराए तो नहीं बैठे, हिजाब तुम्हारा वकार है। खुदा वकार को सलामत रखे। अहबाब गरामी, आइए ज़ैनब कुबरा की इज़्ज़त क्या है, ज़ैनब कुबरा की अज़मत क्या है, जनाब सानी ज़हरा का मकाम क्या है। जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब। तवज्जो, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन, जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन, जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। यानी अगर मरियम के बाद
अल्लाह ने किसी को रुतबा दिया तो वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल में है, और ज़हरा के बाद अल्लाह ने किसी को मकाम दिया तो वो ज़ैनब कुबरा हैं। लेकिन ज़ैनब के बाद अगर कोई बुलंदी की बात की जाए तो फिर ज़ैनब के सिवा कोई उतना बुलंद नजर नहीं आता जितनी बुलंदी अल्लाह ने अली की आलिया बेटी को दी है। अल्लाह अकबर। इसी को माशाअल्लाह मेरे बात ज़ाकिर अहले बैत हैं, वो आपको कसीदे देख के पढ़ेंगे और सुनाएंगे। क्या ख्याल है अगर एक कसीदा मैं भी पढ़ दूँ तो, बगैर सोजियों के और बगैर सुर के, लेकिन देख कर आप सलावात अल्लाह अहबाब गरामी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अहबाब गरामी बस दो जुमले और आपकी ज़हमत में तमाम करने वाला हूँ, और खुदा आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे। इस पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि फ़ातिमा का जवाब है ज़ैनब। फ़ातिमा का जवाब है ज़ैनब, बाखुदा लाजवाब है ज़ैनब। इस जुमले में कितनी गहराई है। फ़ातिमा का जवाब है ज़ैनब, बाखुदा लाजवाब हैं ज़ैनब। और तुमने जाना नहीं ज़मीं वालों, तुमने जाना नहीं ज़मीं वालों, दुख्तरे बू तुराब हैं ज़ैनब। तुमने जाना नहीं ज़मीं वालों, दुख्तरे बू तुराब हैं ज़ैनब। माँ भी, भाई भी, बाप भी मासूम। अल्लाह अकबर। किसी को ऐसा कबीला नहीं मिला जो अली की बेटी को मिला। माँ भी, बाप भी, भाई भी मासूम। कितनी इस्मत मआब हैं ज़ैनब, और दीन हक की बका मौला हुसैन। घबराए तो नहीं बैठे भाई। बगैर सुर के एक कसीदा सुन लें, सुर के साथ आपको नासिर जाम साहब सुना देंगे। दीन हक की बका मौला हुसैन, दीन हक की बका मौला हुसैन, और दीन हक का शबाब हैं ज़ैनब। रख ली दुनिया में इज्जत इस्लाम, जागना। रख ली दुनिया में इज्जत इस्लाम, कैसी इज्जत मआब हैं ज़ैनब। और भाई की मिसल करबला के लिए, भाई की मिसल करबला के लिए अज खुदा इंतखाब हैं ज़ैनब। दर से अज़्मो वफ़ा की मंजिल में, दर से अज़्मो वफ़ा की मंजिल में एक मुकम्मल निसाब हैं ज़ैनब। शाम में देखना ज़िया पाशी, नूर कैसे बरसता है। शाम में देखना ज़िया पाशी, शामियो आफताब हैं ज़ैनब। शामियो आफताब हैं ज़ैनब। आज दरबार शाम में हैं अली, जागना। आज दरबार शाम में हैं अली, कर रही हैं या खिताब ज़ैनब। शाम को देने फिर निशाने सहर, शाम को देने फिर निशाने सहर। शाम में महवे ख्वाब हैं ज़ैनब, फतह करबो बला हुसैन ने की। शाम की फतह याब हैं ज़ैनब, करम अख्तर पे हो बराए हुसैन। शायर का नाम है। मैं थोड़ी सी तरमीम करके, चूँकि आखिरी लफ्ज़ है तो ये दुआ का लफ्ज़ है, और मिंबर छोड़ने लगा हूँ। करम हम सब पे हो बराए हुसैन, करम हम सब पे हो बराए हुसैन। गमे दिल बेहिसाब हैं ज़ैनब। खुदावंद करीम हमें इस पाकीज़ा घराने की मवद्दत, मोहब्बत, उल्फत नसीब फरमाए। हमारे मरहूमीन को इन्हीं पाकीज़ा, इसी पाकीज़ा घराने की मोहब्बत के सदक़े और नूर मवद्दत के सदक़े मग़फ़िरत कामिला नसीब फरमाए। हाज़रीन की हाजात मुस्तजाब हों। इबादत की कबूलियत के लिए मिल के बुलंदतर सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला